नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां 30 वर्षीय युवक का खून से लथपथ मिला शव। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां जमीनी विवाद में गोलीकांड मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही चर्चा करेंगे थाने की, जहां उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के प्रत्याशी वैशाली दरेकर ने शक्ति प्रदर्शन कर भरा नामांकन। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जनपद फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में इंद्रो पुल के समीप निचली गंगा नहर में युवक की निर्मम हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया। 30 वर्षीय युवक का खून से लथपथ मिला शव। हत्यायुक्त शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात शव की शिनाख्त व घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। आइए सुनते हैं कि इस बारे में फतेहपुर के अपर पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है। थाना गाजीपुर अंतर्गत चक काजीपुर गांव में इंद्रो नहर में पानी नहीं है, उसमें 25 वर्षीय युवक का शव मिला हुआ है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। युवक काले रंग का शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहने हुआ है। उसके दाहिने हाथ में केएस नाम लिखा हुआ है, गुदना गुदाया हुआ है। शव की पहचान अभी नहीं हो पा रही है। पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के नाम हेतु एसओजी सर्विलांस थाना टीम लगी हुई है। सीसीटीवी कैमरे दिखवाए जा रहे हैं। शव की पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है और संवैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद महेशपुर में नहीं रुक रहा ओवरलोड चिप्स का कारोबार। पत्थर माफिया द्वारा शहर ग्राम के रास्ते धड़ल्ले से रोजाना दर्जनों डंफरों से अवैध ओवरलोड चिप्स का परिवहन किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में स्थानीय प्रशासन विफल दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पत्थर माफियाओं के आगे महेशपुर प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहे हैं। दिन के उजाले में ओवरलोड पत्थर ले जाते हुए माफियाओं के साहस को देख ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन भी इनके आगे संगीन है। सब कुछ इन्हीं की कृपा से ही होता है, तभी तो दिन के उजाले में भी ये काम धड़ल्ले से हो रहा है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के हरिनडंगा बाजार तेल टंकी के पास जमीनी विवाद में दिन दहाड़े गोली चली थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, जिसे बेहतर इलाज के लिए बंगाल रेफर कर दिया था। और इसी मामले को लेकर नगर थाना में कांड संख्या 211 2023 धारा 341 323 504 506 290 307 326 34 509 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी इंद्रनील चैटर्जी को बंगाल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन बाकी के 4 आरोपी फरार थे। वहीं मंगलवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली। सूचना पाते ही नगर थाना पुलिस छापेमारी अभियान चलाने लगी, जिसमें नामजद आरोपी विनोद चौधरी को रजिस्ट्री कार्यालय परिसर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी दल में नगर थाना के प्रभारी अभिषेक कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी थे। इस बाबत अभिषेक कुमार ने मीडिया को बताया कि वारंटी था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से गठित स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में उपस्थित सभी मतदाताओं को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजकमल मिश्रा के द्वारा शपथ दिलाकर अपने मताधिकार के उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया और पाकुड़ में मतदान दिवस 1 जून को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। मौके पर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजकमल मिश्रा, नगर मिशन प्रबंधक मनीष कुमार मिश्रा, सीओ सीआरपी दीदी नरहा एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। कल्याण लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे का नामांकन फॉर्म आज दाखिल किया गया। इस मौके पर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। डोंबिवली में कल्याण लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए 24 कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। रिटर्निंग ऑफिसर सुषमा सातपुते ने बताया कि वैशाली दरेकर राणे ने 30 अप्रैल दोपहर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर युवा सेवा अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, शिवसेना युवा नेता वरुण सरदेसाई, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के विधायक पूर्व मंत्री जितेंद्र चौहान और सभी घटक दलों के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।
झाले, उमेदवारी भरतायत, काय पाहिजे आपली प्रतिक्रिया? आपल्याला सर्वांना माहिती आहे इथून एक साधारण नागरिक उमेदवार म्हणून आम्ही देत आहोत. त्यांचं काम तर आपल्या सगळ्यांना आधीच माहिती आहे, पण आज आपण पाहतो इथे जनता सगळी रस्त्यावर आलेली आहे, कारण आम्हाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला आणि आमच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यायला आलेले आहे. आपण जर बघितलं की ज्या प्रकारे सगळं वातावरण पेटवलं जात आहे महाविकास आघाडीतर्फे, पक्षात लोक फोडतात, याबद्दल काय सांगा? एक लोक फोडण्याचा, पक्ष फोडण्याचा, परिवार फोडण्याचा आपण पाहताय. महायुती किंवा भाजप आणि भाजपचे जे मित्रपक्ष आहेत, NDA मध्ये जे आहेत, ED, IT, CBI यांचं काम सुरूच असतं. पण महाविकास आघाडी ही महाराष्ट्र हिताचं बोलत आलेली आहे आणि आम्ही हे महाराष्ट्र हिताचंच बोलत राहू. सर, तुमच्यावर आधी श्रीकांत शिंदे हे सातत्याने टीका करताय. मला वाटतं त्यांच्याकडे जास्ती लक्ष नका देऊ, त्यांची लायकी तेवढीच आहे, त्यांना जास्ती आम्ही किंमत देत नाही. अनेकदा आम्ही घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना चॅलेंज केलं होतं की माझ्यासमोर एकट्याने येऊन किंवा पूर्ण खातं घेऊन बसावं, आणि महाराष्ट्रातून उद्योग गुजरातला का पाठवलेत, महाराष्ट्राचा विकास 2 वर्ष का अडलेला आहे, कृषी क्षेत्रात आपण का मागे पडत चाललो, त्याच्यावर एकट्याने किंवा पूर्ण खात्याने येऊन डिबेट करावं, पण त्यांच्यात ती हिंमत नाही आहे. मग इकडून तिकडून थोडे चिंदीचोर पाठवत असतात बोलायला आमच्यावर. आपण जर बघितलं तर नमाज 5वा नमाज पडा असं औरंगाबादमध्ये सांगितलं जाते. उद्धव ठाकरे, मला वाटतं हे महत्त्वाचं आहे. आपण पाहत असाल आता धार्मिक याच्यावर भाजपा बोलायला लागलेली आहे. पहिला इंडिकेटर हाच असतो, जेव्हा जेव्हा भाजप मागे पडायला लागतं तेव्हा हिंदू मुस्लिम किंवा असे सगळे विषय आपण पाहतो ते आणण्याचा प्रयत्न करतात, आपल्यात तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. मग ते जिल्ह्यात असो, धर्माधर्मात असो, जातीमध्ये असो, महाराष्ट्र म्हणून आम्ही एकत्र आहोत सगळे आणि महाराष्ट्र हिताचंच बोलत राहू. कारण आज जर महाराष्ट्र हिताचं बोललो नाही तर भाजपा आमच्या महाराष्ट्राचं मंत्रालय देखील सुरतला नेऊन ठेवेल. सर, प्रज्वल रवाना यांचा व्हिडिओ लीक झाला आहे. बरोबर आहे, पण भाजप त्यांचा प्रचार करून गेले, त्यांचे सर्वोच्च नेते त्यांचा प्रचार करून गेलेत, आणि निवडणूक आयोग त्यांची निवडणूक बाद करणार आहे की नाही ह्याच्यावर प्रश्न. निवडणूक आयोग सगळीकडेच डोळे बंद करून चालतं का? अशा भयानक जिथे प्रकार होतात तिथे पण निवडणूक आयोग गप्प बसणार आहे का? देशात निवडणूक आयोग आहे की नाही हा प्रश्न आहे, आणि भाजपा कारवाई करणार की नाही. आज नॅशनल कमिशन ऑफ वुमेनच्या चेअरमन कुठे आहेत? आज आपण पाहिलं असेल वुमेन चाइल्ड डेव्हलपमेंटचे मंत्री आहेत त्या कुठे आहेत? भाजपमधून जे इतर ठिकाणी बोलत असतात सगळे, आज ते यांच्यावर का नाही बोलत आहेत? ते काय त्यांचं नाव येते? मोदीजी शरद पवारांवरती काल टीका केलेली आहे. थोडं माईक भटकती आत्मा मला वाटतं एकदमच दुर्दैवी आहे एका अशा व्यक्तीबद्दल बोलणं ज्यांनी एवढं काम महाराष्ट्रात केलेलं आहे. महाराष्ट्रासाठी एवढे मोठे देशाचे नेते आहेत, आणि नेते सोडा वयमानाने जरी पकडलं तरी कोणाबद्दल असं बोलणं हे दुर्दैवी आहे. आणि मला वाटतं महाराष्ट्रात येऊन अनेक हे बाहेरचे लोक नकली शिवसेना, भटकती आत्मा असे वगैरे सगळे बोलायला लागले. महाराष्ट्राला ही शिकवण देणार का? हे बाहेरचे लोक कोण आहेत आम्हाला येऊन सांगणार आहे? आणि म्हणून महाराष्ट्रातून भाजपला स्थान मिळणार नाही, त्यांच्या मिंदी गटाला मिळणार नाही, त्यांच्या मित्र पक्षाला मिळणार नाही. थँक्यू. अरे लोग जिद पे उतर आए हैं, ये लोग आए हैं, कार्यकर्ता कम और लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं. लोगों के दिलों में गुस्सा है. कैसा मूर्ख बनाया हमें. 2 करोड़ नौकरियां, तेल के भाव कम करेंगे नहीं, पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, देश को ऐसे स्तर पे लेके जाएंगे जहां हम अमेरिका और रशिया से कंपटीशन करेंगे. हम तो नेपाल से भी कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं. हमारी यहाँ की बेकारी, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सबसे अधिकृत है वो कहती है कि यहाँ के 100 में से 84 नौजवान बेकार है, बेरोज़गार है. कहाँ से आएंगे? माँ को दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, पिताजी को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ की आरोग्य व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है. क्या करेंगे लोग? और इसलिए लोग गुस्सा दिखाने के लिए सूरज सर पर होते हुए भी रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं. सर, थाना में राजन बिचारे हो, कल्याण में दरेकर मैडम हो, भिवंडी में भालियामा, तीनों को जिस तरह से फॉर्म भरने का टेक्निकल फॉर्म है, फॉर्म भरेंगे. देखो ऐसा है, मैं तुमको साफ बताता हूँ. भाजपा की पहली भाषा क्या थी? अब की बार 400 पार. अब की बार अभी क्या हो गई भाषा? अब के बार मोदी सरकार. ये क्यों हुई? क्योंकि 400 पार उनको इसके लिए लाना था, उनको संविधान ही बदलना था, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ही मिटाना था. यहाँ का गणतंत्र और संसदीय गणतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसको ख़त्म करना था. आरएसएस का एक शब्द है, एक चालकानुवृत्ती, म्हणजे एक ही चालक चाहिए. एक चालक यानी हुकुमशाह हो गया. हुकुमशाह को भारत में कोई सहन नहीं करेगा.
अभी बोलने लगे हैं कि इनके पास पंतप्रधान की है, ये पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, यानी सोचने लगे अभी इनके पास पंतप्रधान, क्योंकि इनका स्तर दिन बर दिन खसरते जा रहा है। सत्ता, वो क्या बोलते हैं ना, सट्टा, उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। सट्टा मार्केट में पहले उनको 330 340 दे रहे थे, अब 270 दे रहे हैं। हाँ, सट्टा बाजार। और अब अभी तो ये तीसरा चरण है और 4 चरण बाकी है। सर महाराष्ट्र में जो बोल रहे हैं 45 पार, अब नसीब बोले नहीं 50 पार। सर शरद पवार जी को ऊपर लेके एक भटकती आत्मा का शब्द का इस्तेमाल करना कितनी शोभनीय है? देखा, अशोभनीय है, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र से। भटकती आत्मा उसको बोला जाता है जो मर जाता है, और अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कायदा है वो तो आत्मा मानती ही नहीं है, इसके तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये क्या क्या भाषण कर रहे हो? कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कि तुम्हारा सब सोना मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, क्या बोलेंगे? नौकरियां दी, पेट्रोल डीजल के भाव कम किए, आरोग्य व्यवस्था बढ़ी, कोई स्कूलें निकाली, क्या किया तुमने? अरे नेहरू जी ने जो किया उसका 2% अगर करते ना तो भी तुम्हारा जय जयकार करते हम लोग। सिर्फ नेहरू को गालियां दे के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है, इंदिरा जी को शब्द बोल के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। वही इंदिरा गांधी थी जिसने अमेरिका में जाके बोला था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहूंगी, तुम जितना चाहो मुझे आजमा लो। अजीत पवार दादा ने जो कहा था कभी ने आराम करना चाहिए, शुरुआत अजीत दादा पवार ने तो पहला कहा था, मुझे मालूम नहीं कि इनका आखिरी भाषण कब करने वाला है। उसी की तो लाइन मोदी जी ने उठा ली कि मालूम नहीं, ये भटकती आत्मा ने घर भी तोड़ दिया। ये भाषा, ये तो अजीत दादा की स्क्रिप्ट लगता है। उत्सव तो ऐसा है कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। दरेकर मैडम का आज हम लोग फॉर्म भरेंगे यहाँ पर, और हमको पूरी उम्मीद है कि दरेकर मैडम जीत के आएगी, और हमारे पूरा पक्ष, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, हमारे राष्ट्रवादी के लोग हों, और हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गढ़ है शिवसेना उनके लोग हों, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग इंशाल्लाह जीत कर आएंगे, और एक अच्छी वोट के मार्जिन से हम लोग यहाँ पर जीत कर आएंगे। पक्ष के इंडिया आघाड़ी पर हमारे अलायंस की उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे मैडम ने आज उनका कैंडिडेचर फॉर्म ये दाखिल किया गया है, और कल्याण लोकसभा ये पहले से ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सन्माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाला लोकसभा क्षेत्र रहा है। और इस बार भी हमें पूरी गारंटी है कि 2014 हो 2019 हो, ये दोनों का जो लीड था उससे भी बड़ा लीड लेके हमारे जो उम्मीदवार है वो जीत कराएंगे। श्रीकांत शिंदे बोल रहे हैं कि हम 2 बार जितनी लीड से आए उससे भी ज़्यादा लीड इस बार लेंगे। नहीं, वो जो कह रहे हैं वो शायद उनकी बात होगी, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ अब तक यहाँ पर कोई भी महायुति जो उनकी अलायंस है उसमें से एक भी कोई उम्मीदवार घोषित किया गया नहीं है। इसीलिए अभी की आज की परिस्थिति देखते हुए हमारी तरफ से, इंडिया आघाड़ी की तरफ से वैशाली दरेकर राणे मैडम है, और सामने तो सिर्फ मुझे अपक्ष दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, कोई उम्मीदवार ही नहीं है। महाविकास आघाड़ी में जो अंदरूनी कला है उससे कैसे निपटेंगे आप? कोई अंदरूनी कला नहीं है। जब जनता साथ में होगी तब ये सब चीज़ें बहुत मामूली होती है, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आज जनता ने सोचा है कि जो लोग अपने खुद की पार्टी को बेच सकते हैं उनके साथ क्या हम खड़े रहेंगे, तो जनता बिल्कुल खड़ी नहीं रहेगी। हमें पूरी गारंटी है कि वो उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब और कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी, महाविकास आघाड़ी जीतेगी। एक मिनट। आज आपने यहाँ पे फॉर्म भरा के इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, अभी फॉर्म सबमिट किया, यानी क्या ये बोलते हैं अधिकृत, यानी अभी उम्मीदवारी जाहिर हो गई है, डिक्लेयर हो गई है। पार्टी से तो डिक्लेयर थी, लेकिन अभी ये पर्चा बना, यानी अभी हम लोग ऑफिशियल प्रचार कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। तो अभी प्रचार जोरों से शुरू हो जाएगा, और आप अभी देखेंगे कहाँ हमारे मेड़ावे होते हैं, सभा होती है, आप देखेंगे। कुछ पदाधिकारी जो नाराज़ है उस बारे में आप क्या कहें? नहीं, ऐसे कोई पदाधिकारी नाराज़ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, सब अच्छा है और सब शामिल है इसमें, ऐसा कोई नाराज़ नहीं है। आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या नाराज़?
हाँ विचारा. दुसरा प्रश्न असा आहे 2 टर्म खासदार झाले हिंदी 2 नहीं मुख्यमंत्री के बेटे हो या 2 टर्म खासदार उन्होंने बनाया किसने? जनता ने ही बनाया. उस टाइम उनका प्रचार करने के लिए हम लोग ही थे कार्यकर्ता करके. तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा है. जिन्होंने बनाया वही उनको घर भेजेंगे. जनता वोट करने वाली है, फिर डर काहे का? प्रचार तो हम भी करेंगे. लोगों को पसंद रहेगा, लोगों को पसंद आ रहा है. इस बार लोगों में मशाल ही घूमने वाली है. किन मुद्दों को लेकर आप अरे बहुत सारे मुद्दे हैं. हम लोग अगर आज घूम रहे हैं तो अभी 75 साल हुए बोल रहे हैं. अमृत महोत्सव चल रहा है अपने आज़ादी का. 75 साल हुए, 10 साल तो इनको हो गए खासदार बन के. लेकिन आज तक पानी का जो बोलते ना प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुआ है. जो पानी का प्रॉब्लम अपने डोंबिवली शहर में भी है और गांव में भी है. आप रिजेंसी अनंतम में जाके पूछिए, आपको लोग क्या जवाब देते हैं आप सुन लीजिए. और वहाँ पे ग्रामीण भाग में अमरनाथ जो मलंग पट्टी है वहाँ पे जाके पूछिए लोग क्या बोलते हैं आप सुन लीजिए. आज तक वहाँ पे पानी नहीं है. क्या बोल रहे काम किया 10 साल में? क्या काम किया? होर्डिंग लगाने का काम किया, उत्सव बनाने का काम किया, गाने के प्रोग्राम लगाने का काम किया. क्या काम किया है? अगर विकास होता था जो उनका होर्डिंग जो बोलता है ना, हम लोग बोलते नहीं है विकास दिखता है. कहाँ पे दिख रहा है विकास? अगर दिखता होता तो इतने होर्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. लोग ही खुद बोलते थे कि अरे हाँ विकास किया है. विकास क्या किया है? MMRD का फंड इस्तेमाल करके रोड बनाए, वो विकास थोड़ी है. वो भी रोड ढंग से नहीं बनाए, एक ऊपर एक नीचे. ये इंजीनियरिंग है उनका. आरोग्य के विषय में हाँ हॉस्पिटल, आरोग्य के विषय में हॉस्पिटल्स नहीं है. कहाँ पे है? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सब तो बंद पड़ने की कगार पे है. वहाँ तक नहीं किया. डॉक्टर है ना खुद, उन्होंने उस विषय में उन्होंने कभी काम नहीं किया. रेलवे के विषय में क्या काम किया है? एक्सकलेटर बनाने से काम नहीं बनता है, वो तो एक भाग है काम करने का. लेकिन आज फ्रीक्वेंसी है क्या? आज दीवा से जाने वाली ट्रेनें कितने कम है. मुमरा से तो एक भी ट्रेन नहीं जाती. क्यों? मुमरा में लोग नहीं रहते, उनके लिए ट्रेन नहीं चाहिए. वो कहाँ पे जाएंगे? कितनी भीड़ रहती है ट्रेन पे. आप जाके देखिए. 5th और 6th लाइन अगर डाली है, बोल दे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, थोड़ी भीड़ कम होगी, लेकिन वैसे तो कुछ हुआ नहीं. भीड़ तो है वैसे. बस. कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत.